अमेरिका से अधिक तेल और गैस खरीदे या ज्यादा टैक्स दे, ट्रंप ने किसे दे दी है ये धमकी। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ जापान, भारत, अमेरिका तीनों उतरे हैं और चाइना को एक बड़ी टेंशन दे दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश का भला करने के लिए दूसरे देशों पर दबाव बनाने लगे हैं। उन्होंने यूरोपीय संघ को धमकी दी है कि वो अमेरिका से तेल और गैस खरीद कर अमेरिका के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करे। अगर यूरोपीय संघ ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर टैरिफ यानी कि ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा। अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार घाटा 131 बिलियन डॉलर का था। वहीं यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता ओलोफ गिल ने सीएनबीसी को जवाब देते हुए कहा कि यूरोपीय संघ और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं काफी गहरी है, इसमें संतुलित व्यापार और निवेश है। हम ट्रंप के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि हम पहले से ही मजबूत संबंधों को और कैसे मजबूत कर सकते हैं। इनमें एनर्जी सेक्टर में हमारे साझा हितों पर चर्चा करना भी शामिल है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार गिल ने कहा कि ईयू रूसी ऊर्जा आयात को खत्म कर देगा। साथ ही उन्होंने आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने के लिए यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता का उल्लेख भी किया। उनका कहना है कि हम एक जगह से सामान नहीं खरीद सकते हैं। एक जगह से सामान खरीदने पर बहुत सारा रिस्क भी होता है। हम अलग अलग जगहों से सामान खरीदना चाहते हैं, चाहे वो तेल ही क्यों ना हो। तेल भी हम किसी एक देश से नहीं खरीदना चाहते हैं, अलग अलग देशों से खरीदना चाहते हैं। यूरोपीय संघ के एक बड़े राजनयिक ने नाम न बताने की शर्त पर सीएनबीसी को बताया कि उन्हें ट्रंप के बयान का पहले से ही अनुमान था। उन्होंने अमेरिकी आयात बढ़ाने के लिए ऊर्जा को एक बेहतर विकल्प माना। यूरोपीय संघ कौन है? यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ का मतलब हो गया 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन। इसमें शामिल ज्यादातर देश यूरो करेंसी में व्यापार करते हैं। इसका गठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन जैसे देश शामिल है। यूरोपीय संघ अपने निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा अमेरिका को भेजता है। अमेरिका यूएई के निर्यात का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। प्राथमिक व्यापार घाटा मशीनरी और वाहनों में जो 2023 में 102 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। हालांकि अमेरिका ऊर्जा व्यापार में 70 बिलियन यूरो का सरप्लस और सेवाओं में पर्याप्त सरप्लस रखता है। अमेरिका वैश्विक तेल उत्पादन में अग्रणी है। साल 2023 में दुनिया भर में आपूर्ति का 22% हिस्सा अमेरिका से हुआ। EIA ने 2024 में रिकॉर्ड तेल के उत्पादन का अनुमान लगाया है। यूरोपीय संघ ने पहले अमेरिकी ऊर्जा खरीद बढ़ाने की योजना का संकेत दिया है। ट्रंप की इस धमकी से शुक्रवार सुबह यूरोपीय बाजारों में गिरावट आई। वहीं यूरो डॉलर के मुकाबले 0.2% बढ़कर 1.038 डॉलर का हो गया है। अगर ईयू ट्रंप की इस बात को नहीं मानता है तो उस पर टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि यूरोपीय संघ के देशों की कंपनियों को अमेरिका में चीजें बेचने के लिए ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा होने पर ये चीजें अमेरिका में महंगी बिकेंगी, जिससे उनकी बिक्री पर भी असर पड़ेगा। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने अब व्यापार का एक ऐसा समय शुरू कर दिया है जिस समय के बाद सबके लिए टेंशन खड़ी हो गई है। हालांकि ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूरोप के ऊपर, भारत के ऊपर भी, चाइना के ऊपर भी, इनकी पॉलिसी एक ही है और वो ये है कि किस तरीके से हम अमेरिका को सारी चीजों से मुक्त करें और अमेरिका को हम फिर से मजबूत बना दें। इस दिशा की तरफ ये बढ़ रहे हैं और इस दिशा की तरफ बढ़ने के क्रम में ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सच ये भी है कि ये चाहते हैं कि अमेरिका जो बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, इस बड़ी मुश्किल से निकल जाए। और ये भी बहुत बड़ा सच है कि अमेरिका अगर नहीं निकल पाता है इस मुश्किल से तो अमेरिका के लिए दिक्कतें और बढ़ेंगी। यही वजह है कि यहाँ पर अब अमेरिका हर तरह की कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप खैर जो भी कर रहे हैं उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पर जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन को नाराज करने वाला एक कदम देखने को मिल रहा है। भारत, अमेरिका
और जापान योकोहामा में पहली बार चीन को नाराज करने वाले एक कदम में क्वाड साझेदार अगले साल जनवरी में पहली बार संयुक्त तटरक्षक अभ्यास करने वाले हैं। जापानी विदेश मंत्रालय में एक अज्ञात रक्षा स्रोत का हवाला देते हुए निकी एशिया ने इस सप्ताह की शुरुआत में बताया कि इंडो पैसिफिक में बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच यहां 7 जनवरी से 11 जनवरी तक टोक्यो की खाड़ी योकोहामा में बंदरगाहों पर संयुक्त तटरक्षक अभ्यास होने की उम्मीद है। हालांकि 20 दिसंबर को प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट जिसमें जापान तटरक्षक की एक प्रेस विज्ञप्ति का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि न केवल अमेरिका, जापान, भारत के तटरक्षक भी इसमें भाग लेंगे। अभ्यास के अलावा 10 जनवरी को टोक्यो में जापान और भारत के तटरक्षकों के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक परमेश शिवमणि एक बड़े भारतीय गश्ती पोत के साथ योकोहामा का दौरा करेंगे। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जापान तटरक्षक के राष्ट्रीय स्ट्राइक टीम और भारतीय तटरक्षक जहाज जो 6 सालों में पहली बार योकोहामा का दौरा करने वाले हैं, अभ्यास में मुख्य रूप से भागीदार होंगे। उनके साथ यूएस कोस्ट गार्ड की नेशनल स्ट्राइक फोर्स भी शामिल होगी, जो एक विशेषज्ञ संगठन है जो आपदा प्रतिक्रिया के लिए दूसरों को प्रशिक्षित करती है। इसके अलावा जापान तटरक्षक के एक प्रवक्ता ने कथित तौर पर यूएस सैन्य समाचार संगठन स्टार्स एंड स्ट्राइप्स को बताया कि अभ्यास में खतरनाक सामग्रियों के खिलाफ सुरक्षा उपायों सहित सहयोग और समुद्री पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। आगामी अभ्यासों की रिपोर्ट क्वाड भागीदारों द्वारा सितंबर में समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को तेज करने और 2025 में संयुक्त तटरक्षक गश्त शुरू करने की कसम खाने के कुछ महीने बाद आई है। चीन ने इस कदम की तीखी आलोचना की है और इसे सीमा पार करने का प्रयास बताया है। चाइना मिलिट्री की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इससे पहले यूएस कोस्ट गार्ड पहले ही कई प्रशांत द्वीप राज्यों के जल में काम कर चुका है और उनकी ओर से जहाजों पर चढ़कर निरीक्षण हो चुका है। अभी अपने 3 भागीदारों को 3 कारणों से ला रहे हैं। संख्या में वृद्धि के माध्यम से वो रणनीतिक और कूटनीतिक रूप ले रहे हैं और अपने कमियों को दूर करने के लिए तीसरा माना जा रहा है कि क्वाड सिस्टम को एक बार फिर से एक्टिव करने के लिए। यदि ऑस्ट्रेलियाई तटरक्षक इसमें भाग नहीं लेते हैं तो आगामी तटरक्षक अभ्यास क्वाड अभ्यास के रूप में योग्य नहीं होंगे। हालांकि वे चीन को नाराज कर सकते हैं, जिसने अमेरिका पर चीन को रोकने के लिए अपने सहयोगियों के साथ एक एशियाई नाटो बनाने का आरोप लगाया है। क्वाड की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव पर एक रणनीतिक अंकुश के रूप में देखा जा रहा है। बाइडेन प्रशासन क्वाड को मजबूत बनाने और औपचारिक रूप देने का बहुत प्रयास कर रहा है, जिसमें सदस्य देशों के सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इस साल अक्टूबर में क्वाड भागीदारों ने बंगाल की खाड़ी में भारत द्वारा आयोजित 10 दिवसीय मालाबार नौसैनिकी सैन्य अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। चीन के कड़े विरोध के बावजूद अमेरिका नियमित रूप से जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस जैसे अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करता है। हालांकि नवीनतम अभ्यास से चीन और अधिक क्रोधित हो सकता है, क्योंकि ये क्वाड का पहला संयुक्त तटरक्षक अभ्यास होगा। चीन का मुकाबला करने के लिए तटरक्षक अभ्यास हो रहा है क्या, ये भी एक सवाल होता है। हालांकि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस पर तो अपना दबाव चाइना सिद्ध करता ही है। अब यहाँ पर देखना होगा कि आगे क्या चलता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ये कदम उठाकर सही करेगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।